हेलो एवरीवन। तो अब हम जो नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो लेसन प्लान में आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। सेकंड आपको लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। थर्ड सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना है। फोर्थ यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं उस स्कूल में जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप टीच करने के लिए गए थे, वहाँ पे जो एक पीरियड है वो 30 मिनट का था तो यहाँ पर 30 मिनट लिखनी है। अगर वो 35 मिनट का था तो यहाँ पर आपको 35 मिनट लिखना है। फिफ्थ है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पे आपको किसकी एज लिखनी है, यहाँ पे आपको खुद की एज नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए गए थे उस स्कूल में स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद टॉपिक, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। तो अब हमें लिखने हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले हमारे होते हैं जनरल मटेरियल और दूसरे हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। जनरल मटेरियल में हमें लिखना है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और स्पेसिफिक मटेरियल में हमारे पास आते हैं मॉडल, चार्ट और पीपीटी। ठीक है, स्पेसिफिक मटेरियल जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। अगर आप टॉपिक जो आप बना रहे हो उसके लिए अगर आप कोई मॉडल लेकर जा रहे हो तो आपको मॉडल लिखना है। अगर आपको चार्ट लेकर जा रहे हो तो आपको चार्ट लिखना है। अगर आप पीपीटी लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर आपको पीपीटी लिखना है। ठीक है, तो ये आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है जनरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे जो हमारा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो अब आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे कि इंग्लिश को पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। आप स्टूडेंट को इंग्लिश टीच करा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इंग्लिश टीच करने का जो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से स्टूडेंट कौन सी चीज़ें सीखेंगे, आपका क्या एम है, आप उनको क्या सिखाना चाह रहे हैं, इसका क्या उनको बेनिफिट है, वो क्या हमारे जनरल एम्स के अंदर या फिर जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 या 4 लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे है to enable the students to read and speak English and understand it. Second, to promote clear thinking in students. Third, to develop their imagination power of observation. तो इस तरह से आप 3 या 4 अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली। सेकंड, अब हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ये आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव या फिर एम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि आप जो टॉपिक टीच करें हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आज जो हम जो टॉपिक डिस्कस करें हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट का एक लेसन है जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। चीज़ें सीखेंगे, कौन सी स्किल उनकी डेवलप होगी, आपका क्या एम है इस टॉपिक को पढ़ाने का, तो वो होगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द शेयरिंग एंड केयरिंग। सेकंड, दे विल बी एबल टू रिकॉल सम अदर स्टोरी ऑफ सिमिलर टाइप। थर्ड है दे विल बी एबल टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। यहाँ पे जो क्या टीचर कोई भी टॉपिक टीच करने से पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट को पहले से कितनी चीज़ें पता है या फिर टीचर को और उन्हें कितना कुछ बताने की ज़रूरत है। तो ये किसके अंदर आता है, हमारी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के अंदर। पास आते हैं, इसको जो हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के बाद आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं, उनके लिए 2 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट में आपको लिखना है पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड में आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है वो क्वेश्चन आप लिख देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 या 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो वो इस तरह से लेनी है कि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है,
आप ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है। उसके बेस के ऊपर आप अपना लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नोट करेंगे, उसके बाद अपना लेसन प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं हम अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब यहाँ पर आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि आप कौन सा टॉपिक आज स्टूडेंट को करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे टीचर कहता है टुडे वी शैल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ टू ट्रीज इन द लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप अपने लेसन प्लान की जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको 4 एलिमेंट्स लेनी है, उनको आपको 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट में लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखोगे पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी एंड फोर्थ में आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आपको इसी तरह से लिखनी है। मेन पॉइंट्स में जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपकी क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखना है। आप क्लास के अंदर स्टूडेंट को कोई डायरेक्ट लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, आपको मॉडल यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं, पीपीटी यूज़ कर रहे हैं। टीचर आपकी जो भी एक टीचर की एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर आपको पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखना है। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। और ब्लैक बोर्ड पर अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं तो वो आपको ब्लैक बोर्ड के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आता है वो है एक्सपोजिशन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो सबसे पहले जो टीचर है वो स्टूडेंट को कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स उस लेसन से रिलेटेड उन्हें टीच करवाता है, ठीक है। जिससे क्या है स्टूडेंट को पता चले कि इस लेसन के अंदर कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और जब टीचर उस लेसन को उन्हें रीड करवा रहा है तो उन्हें वो चीज़ समझ में आए, ठीक है, उन वर्ड्स का मीनिंग उन्हें पता हो। तो इस तरह आपसे भी अपने लेसन से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले नोट करेंगे, उसके बाद उनका मीनिंग या फिर उनके एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट को देंगे, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। अब यहाँ पे आता है द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन देयर नोटबुक। अब आपने बोर्ड पे लिख दी, अब आप स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो इसे अपनी नोटबुक में भी लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है हमारे साइलेंट रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को कहता है कि वो जो है पैसेज को उसको साइलेंटली रीड करे, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ पे एक बार स्टूडेंट को बोलता है लेसन को साइलेंटली रीड करने के लिए। अब आगे नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे टीचर लेसन को रीड करता है, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने लेसन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है कि आप जैसे कि यहाँ पे उस लेसन से रिलेटेड मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको अपने लेसन प्लान बनाते टाइम यहाँ पे लिख देने हैं कि उस लेसन से रिलेटेड कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। क्योंकि पूरी स्टोरी तो आप नहीं लिख सकते, तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख देंगे कि ये स्टोरी थी जो मैंने क्लास के अंदर टीच करवाई है। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप जो भी लेसन आज पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को उस लेसन का आप नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आज जैसे यहाँ पे मैंने स्टोरीज की इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हैं उस तरह से आपको भी लाइंस ये लिख देनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपकी हेल्प हो रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्या है, टीचर क्या करता है, यहाँ पे टीचर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी। यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है। आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर कौन से फ्रेंड्स थे, स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं द टू ट्रीज। तो इस तरह से बीच में क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है कि इससे टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो आपको उन्हें फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसको फिर से और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपकी टीचिंग के अंदर अगर कोई कमियां तो नहीं है, अगर कोई कमी है तो आपको उसको दूर करनी है। आपको पता चलेगा कि आप या फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे या फिर स्टूडेंट ने भी ध्यान से नहीं सुना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी, जब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस करेंगे तो आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन करने हैं और स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को नोट करना है कि स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सही दे रहे हैं या फिर गलत दे रहे हैं। तो ऐसे भी आप
स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, आप 3-4 क्वेश्चंस अलग-अलग स्टूडेंट से, कि क्वेश्चन कुछ भी इस तरह से पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट। यहाँ पर एक बार जो टीचर क्या फिर से स्टूडेंट को बताते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। उस चीज़ आप एक बार स्टोरी को फिर से रिवाइज करवाते कि ये हमने स्टोरी पढ़ी थी, ये स्टोरी के मेन पॉइंट्स हैं। तो ये हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट होगी, जो आज हमने क्लासरूम के अंदर हमारी जो एक्टिविटी रही है वो हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट के अंदर आएगी कि आज हमने क्लास में ये चीज़ें की हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। यहाँ पर टीचर अब लास्ट में फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है इवैल्यूएशन करने के लिए कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इवैल्यूएशन क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे टीचर जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट से पूछ रहा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। लास्ट में आता है होमवर्क। अब यहाँ पर आपने जो भी टॉपिक टीच किया है उसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क देना है, ठीक है। तो ऐसे आप भी अपना लेसन प्लान बनाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।